कुछ एकदम सिटी जैसा माहौल है, लगता नहीं है कि आप गांव में रह रहे हो। बोल नहीं सकते, स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है। दो विधायक, तीन विधायक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर अपना नेतृत्व और लोगों की सेवा करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। लगभग 12 डॉक्टर्स हैं हम, जो अलग अलग फील्ड में हैं। लगभग हम 2 BDS हैं, MBBS हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। घर बहुत बड़े बड़े अच्छा, बहुत आलीशान घर भी बना रखे लोगों ने। भारत गांवों का देश है। यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ हर कोई बसना चाहता है। अगर आपको भी इस गांव की खूबियाँ पता चल गई तो हो सकता है कि आप भी यहाँ रहने का मन बना लें। ये करोड़पति किसानों का गांव है। यहाँ लोगों ने खेती किसानी की कमाई से 1-1 करोड़ रुपए के घर बनवाए हैं। वैसे तो इस गांव में लगभग हर घर में कोई ना कोई डॉक्टर है, वरना सरकारी नौकरी वाले तो लोग हैं ही। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये 100% सच है। आपको आज पूरा गांव घुमाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस गांव के लोगों की आमदनी होती कहां से है। बस थोड़ा ठहर कर वीडियो देखते रहिए। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के इस गांव का नाम है गुराडिया प्रताप। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि गांव में खूब सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। कई ISPCS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं। लेकिन आपको पता है इनकी कमाई का जरिया क्या है? यहाँ के बच्चे इतनी उच्च शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाते हैं? इनकी आमदनी का मुख्य जरिया खेती किसानी है। ये लोग तकनीकी के साथ खेती करते हैं। प्याज, लहसुन, सोयाबीन, मूंगफली की उन्नत खेती करके इन लोगों ने आलीशान बंगले खड़े किए हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है और अच्छी नौकरियों तक पहुंचाया है। काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ का जो एजुकेशन वगैरह जो है, सब कुछ डेवलपमेंट, ऐसे बोल सकते हैं डेवलप गांव है, मतलब डेवलप्ड विलेज है। काफ़ी अच्छी इसका डेवलपिंग चल रहा है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लोग खेती भी बहुत अच्छे लेवल की करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काम चल रहा है, बहुत अच्छी लेवल की खेती करते हैं। उसके अलावा यहाँ का जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेटर है। यहाँ पे टोटल 12 डॉक्टर हैं पूरे गांव में। एक गांव में 12 डॉक्टर है सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पे जो सारे बैकग्राउंड से निकले हैं वो सारे खाली फार्मिंग बैकग्राउंड से। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी जॉब थी उसके बाद वहाँ से फिर आप डॉक्टर्स निकाल रहे हो, इंजीनियर्स निकाल रहे हो, नहीं। तो सारे फार्मिंग बैकग्राउंड से सारे डॉक्टर्स निकले हुए हैं। उसके बाद देखें तो काफ़ी अच्छी जगह है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं गई थी कोटा थोड़े समय के लिए, पर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ गई, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है दैट्स ऑसम। बेसिकली जो हमारी जो परवरिश जो हुई है, जो इन्वायरमेंट हमको यहाँ पे मिला है, वो इन्वायरमेंट इस प्रकार से मिला है कि जो भी अपने को सीखने को मिलता है, जो भी हमारे माता पिता कर रहे हैं उससे अपने को प्रेरणा मिले। मेरे माता पिता खेती करते हैं तो मुझे गर्व है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और उसी कर्तव्य को निभा रहे हैं। किसान होना भी एक कर्तव्य है देश के लिए। उसी कर्तव्य को मेरे माता पिता निभा रहे हैं, साथ में मैं भी निभाता हूँ। सुबह 10 से 11 बजे तक खेतों में उनकी मदद करता हूँ। उसके बाद अपने जो प्राइवेट क्लिनिक है मेरा, निजी चिकित्सालय, वहाँ पे अपनी सेवाएं देता हूँ रात को 8 बजे तक। और यही एक कारण है कि सभी लोग अपने व्यवसाय को अपना रहे हैं, खेती को एक गर्व के रूप में देखते हैं। यहाँ बने कई मकानों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा रुपए है। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। ये किसानों के घर हैं। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें हमें यहाँ के किसानों ने बड़े गर्व से बताई हैं। गुराडिया प्रताप में कम से कम खेती का 90-95% खेती के ऊपर ही हमारा कारोबार चलता है जी। और उसमें खेती में हम उसी हिसाब से करते हैं, जैसे खरपतवार के लिए दवाई का प्रयोग नहीं करना, केचुए के लिए हमने जैसे जैविक खाद का बनाया, इसमें इसका प्रयोग करते हैं और इसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिला। उस क्रमबद्ध में हमारा कारोबार चलता है और हमें फसल अच्छी मिलती है। इसी से हमारे धीरे धीरे हमारे गांव में उन्नति बढ़ती गई और आज गांव में ऐसा देखो कि आसपास में, जैसे ये हकीकत है कि गुराडिया प्रताप में आसपास के जो भी हैं वो देखते हैं कि वाकई में गुराडिया प्रताप में खेती होती है। इस गांव की एक और खूबी है, ये लोग अपने घरों में पशुपालन जरूर करते हैं। लगभग हर घर में 4-5 भैंस और कुछ गाय जरूर मिलेंगी।
आज की स्थिति में जो है करीब 75-70 लीटर पर डे का दूध होता है, 80 के आसपास। जो एक खेती से जुड़े किसानों के पास जो पशु है उससे जो है उनके घर यूज़ के बाद में जो बचा हुआ दूध रहता है वो संस्था में प्रदाय करते हैं। हर परिवार से जो है शिक्षित वर्ग से है और अलग अलग मतलब जैसे कोई इंजीनियरिंग में है तो कोई डॉक्टर है तो आपका कोई वकील है। ऐसी गांव की जो है पूरी सिचुएशन और सब सामंजस्य वाली स्थिति है। इसके अलावा इनकी 2 खूबियां मुझे बहुत पसंद आई। एक तो ये कि ये मजदूरों के सहारे नहीं रहते। भले ही यहाँ के लोग लाखों रुपए कमाते हों, लेकिन खेती में पसीना मजदूरों के साथ खुद भी बहाते हैं। इनकी दूसरी खूबी ये है कि ये लोग बाजार पर ज्यादा निर्भर नहीं है। गांव के लोग किसान अपने खाने पीने की चीजें खुद उगाते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि बाजार से न्यूनतम सामान खरीदें और ये जो भी खाने के लिए उगाते हैं वो जैविक और शुद्ध होता है। जैविक करीबन 50% के लिए लगभग पूरी तरह से जैविक पूरी तरह से खेती करते हैं और बाजार से रासायनिक का बहुत कम प्रयोग करते हैं। कभी संभव होता तो करते, नहीं तो बिल्कुल उसको अपने खाद के ऊपर ही निर्भर करते हैं। गोबर की खाद करते हैं और आसपास में से अगर अपने यहाँ नहीं है तो हम तो आसपास से खरीद के भी लाते हैं। गौशाला की हमको खाद मिलती है बहुत अच्छी और गौशाला की हमने इस साल भी डलवाई है। 2003 से लगातार यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ जी। तो काफ़ी परिवर्तन मैंने महसूस किया है। और टेक्नोलॉजी को गांव के लोग बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं जी, और जैसे ही कोई नई चीज़ आती है, विभागीय योजना है, उनको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट करते हैं। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। अच्छा शिक्षा का स्तर होने से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ जाते हैं। यहाँ तक कि हम रात को तक बैठकर किसानों के साथ मीटिंग की हमने और टेक्नोलॉजी को पहुँचाया। अभी आपके मंदसौर जिले में ये गांव की एक अलग पहचान है। अलग ही पहचान है, मेरा पता। और ये सारा काम खेती से संभव हुआ है। भला इतनी खूबियों वाले गांव में कौन नहीं रहना चाहेगा। ये गांव शहर में किसी से पीछे नहीं। गांव से डॉक्टर, अधिकारियों के अलावा कई बड़े नेता भी निकले हैं जिन्होंने अपने इलाके की तरक्की के लिए काम किया है। यहाँ कई बड़े बड़े नेताओं का आवागमन भी रहता है। राजनीति दृष्टि से तो यहाँ पर हर युवा और सभी लोगों में कहीं ना कहीं आपस में ही कंपटीशन है यहाँ पर। और ये यहाँ पर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य दल की भी बात करें तो हर दल का नेतृत्व तो हर विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं। सभी विचारधारा के लोग अपनी अपनी पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं आपस में ही लोगों में कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा है राजनीति में काम करने की लोगों में, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। यहाँ पर यहाँ हमारे गांव में नानालाल जी पाटीदार विधायक जो पूर्व में रहे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से भी हमारे यहाँ पर कई पदाधिकारी रहे हैं जो मुख्य भूमिका यहाँ पे रही है लोगों की। तो हर विधायक यहाँ 2-2 विधायक 3-3 विधायक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर अपना नेतृत्व और लोगों की सेवा करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। किसान भाइयों, अगर आपको खेती में लगातार घाटा हो रहा है तो कभी इस गांव का चक्कर लगाकर जरूर आइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि ये बहुत किसानों के बीच पहुंच सके